थैंक यू तान्या। जोहार आप सभी को। और कहते हैं कि एक बहुत फेमस गाना है, मुझे इश्क है तुझी से मेरे यार जिंदगानी। और इश्क की अपनी अपनी परिभाषा होती है, किसी को इंसानों से होता है, किसी को जानवर से होता है। हमारे साथ इस वक्त जो सिग्नेचर मौजूद हैं डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल जी। इन्हें इश्क है पेड़ से, और प्यार है पौधों से, और मोहब्बत है पर्यावरण से। सर, ये इश्क का रोग कैसे लगा, कहाँ से लगा आपको? जी, ये जो इश्क है आपको, जो पेड़ों से है, प्यार है जो पौधों से है, और मोहब्बत है जो पर्यावरण से है, ये इश्क का रोग कब और कहाँ लगा आपको? 1966 में महाअकाल पड़ा जी। खाने को अन्न नहीं, पीने को पानी नहीं, कई दिन में भूखा सोया। और जंगल का जो फल होता है, सरई सखुआ का फल और कंदमूल खा करके हम लोग के जीवन बचाने का काम हुआ। जी। और उस समय हमारे माता पिताजी ग्रामीण से बात कर रहे थे 66 में। उस समय रेडियो से चलता था चौपाल पटना से, तो उस चौपाल से में ही बताए हमारे माता पार्वती जी और पिता मोहनलाल खुर्जा जी ग्रामीण से कि लगता है कि जंगल कटने से अकाल पड़ रहा है। जी। उस समय वन विभाग जो फॉरेस्ट विभाग है, वनों को नीलामी करके कटाने का काम करते थे। उस समय 13 साल के हम थे, बाल अवस्था में, कई दिन जो भूखा सोना पड़ा। जी। तो मुझे लगा कि जंगल कटने से अकाल पड़ता है, तो जंगल कटे नहीं, घटे नहीं, अकाल दोबारा जीवन में न पड़े। जी। उसमें हमने दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा के साथ अपने माता पिताजी के साथ 1967 में अपने जन्मभूमि रैती भूमि पर 7.72 एकड़ पर हमने टेंच खोद करके और पौधा लगाया और ग्रामीणों को प्रेरित करने लगा लगाने के लिए। उस समय मैं दिया जंगल लगाओ जंगल बचाओ अभियान। जी। यह अभियान हम उसको धीरे धीरे गांव से लेकर के प्रखंड और प्रखंड से जिला, और जिला से राज्य, और राज्य से पूरा देश, और इसके बावजूद भी विदेशों तक भी, विदेशों तक, आपके नेपाल, भूटान, बर्मा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, अजरबैजान और इंडोनेशिया, देश के 26 राज्य के 164 जिलों में 52 लाख पौधों का हमने निःशुल्क वितरण सह रोपण और वृक्षों पर रक्षाबंधन। हमने वृक्षों पर रक्षाबंधन का उद्देश्य इस बात का था, जब 67 में हमने प्लांटेशन किया, पौधा लगाया, और 10 साल के बाद वो माफियाओं द्वारा वनों की कटाई होने लगी, तो मेरा चिंता हुआ कि जिसको हमने लगाया और उसी को मेरे ही जीते जी कटने लगा। तो 1977 में हमने पर्यावरण धर्म को अपनाया। उसी के तहत वन वृक्षों पर रक्षाबंधन का अभियान चलाया, और इस अभियान के कारण कौन बनेगा करोड़पति और यूपीएससी के परीक्षा में पूछे जाते हैं ट्री मैन डॉक्टर कौशल किशोर जायसवाल के जीवनी के बारे में प्रश्न। और 2008 में, मई 2008 में ANI न्यूज एजेंसी ने पूरी दुनिया को मेरे जीवनी के बारे में बताया और दिखाया। और 2022 में DD न्यूज दूरदर्शन जो है वो पूरे देश के लोगों को बताया ट्री मैन। उन्होंने कहा कि आपने एंड मैन, मुस्लिम मैन, ये सब तो सुना होगा, लेकिन आज मैं मिलवाता हूँ झारखंड के ट्री मैन से। और इस अभियान को हमने देश दुनिया को जगाया, और पर्यावरण धर्म जो हमने अपनाया, उसी के तहत जो बनराखी मूवमेंट चलाया, तो मेरा सोच आया कि हमने तो देश दुनिया को जगाया, तो दुनिया में जितनी भी मानव जाति है, सबके अपना अपना धर्म, आरती और प्रार्थना होते हैं, उनके मंदिर होते हैं। तो हमने
झारखंड के पलामू जिला के छतरपुर अनुमंडल के ग्राम पंचायत डाली बाजार के कौशल नगर, जहाँ मेरा जन्मभूमि है, वहाँ एक पार्क विकसित किया है। उस पार्क में 22 देश के पौधे लगे हुए हैं और 200 से अधिक प्रजाति के पौधा लगे हुए हैं। और उसी प्रांगण में दुनिया का पहला पर्यावरण धर्म ज्ञान मंदिर का निर्माण किया है, क्योंकि पर्यावरण की नई परिभाषा गढ़ने के लिए और लोगों को पर्यावरण के बारे में समझाने और बताने के लिए हमने एक मंदिर के रूप में, स्कूल कहिए मंदिर कहिए, हम शिक्षा देने के लिए हमने उसको, मतलब क्या है कि अभी तो उद्घाटन नहीं हुआ लेकिन उसने हमने निर्माण करा दिया है। क्योंकि क्या है कि मानवीय भूलों के कारण धरती के कई जीव समाप्त हो गए, कई समाप्ति के कगार पर हैं। अकेले भारत में 1372 प्रजाति के पौधे असुरक्षित और संकट से जूझ रहे हैं। धरती पर रहने वाले जीवों की 37% प्रजातियां, पानी में रहने वाले जीवों की 47% प्रजातियां और 1147 प्रकार के मछलियों पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा है। कहाँ खड़े हैं हम? आने वाले पीढ़ी को क्या जवाब देंगे हम? अगर इसलिए मैं सभी लोग कहता हूं कि सोचो साथ क्या ले जाओगे, एक पौधा लगाओगे 7 पीढ़ी तर जाओगे, प्रकृति की सुंदरता की रक्षा करें, आने वाला पीढ़ी की स्वच्छ वातावरण दें। इस अभियान को उद्देश्य इसलिए है, इसलिए आपने कहा कि आपका मोहब्बत प्रेम पौधा से है, तो हमने जो पर्यावरण धर्म चलाया तो उसमें 11 मूल मंत्र दिया, जिसमें 8 मूल मंत्र प्रमुख हैं। ये प्रमुख मूल मंत्र में क्या है कि पहला मूल मंत्र में है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्मदिन पर, कथा पूजा श्राद्ध पर, कोई भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगा के बच्चे की तरह बचाने का विधान है। क्योंकि हमने देश विदेश में जो कार्यक्रम जाके हमने उद्घाटन किया, भाषण दिया, तो फीता नहीं काटा। लोग फीता काटते हैं और हम फीता क्यों नहीं काटते, मैं बताना चाहता हूं कि हम जिस देश में आप और हम पैदा लिए हैं, इस देश की सभ्यता संस्कृति कथा पूजा विवाह में गांठ जोड़ने का है। इसलिए कभी भी हमने फीता काट कर कार्यक्रम का उद्घाटन नहीं किया, पौधा लगा करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज अभी देखे हिमाचल का कपूर का पौधा मंत्री जी को उससे हमने सम्मानित किया और आपके सामने भी हिमाचल का कपूर का पौधा है, जो आज बहुत हर्ष और खुशी की बात है कि आज कशिश न्यूज द्वारा आयोजित रांची में जो कार्यक्रम आयोजन किया गया है उसमें आप लोग बुलाए। इसके के लिए मैं कशिश न्यूज के पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, हमने इस देश के नौजवान के शहीदों के मदद से अंग्रेज जैसा मानव जैसा शत्रु से एक आज़ादी जीता है। लेकिन दुनिया में प्रदूषण की आग लगी है, वह आग पानी से नहीं बुझेगी, शुद्ध हवा से बुझेगी। और शुद्ध हवा बनाने का कोई उद्योग और फैक्ट्री नहीं है, ये पेड़ पौधे हैं। इसलिए मैं पौधे को मैं बताता हूँ लोगों के शिव के समान वृक्ष, ऑक्सीजन के सिलेंडर के समान पौधा। जब हमने शुरुआत किया था अभियान तो लोग मुझे पागल कहते थे कि काई पेड़ पौधा कहते चलता है। हमने किसान को पौधा लगाने के प्रेरित किया तो बोलते थे कि नहीं, जमीन पर जंगल लगा देंगे तो सरकार हम लोग की जमीन ले लेगी। ये लोगों का सोच था। हमने उस 50 साल पहले में बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलना पड़ेगा। आने वाला समय तीसरा विश्व युद्ध जल संकट के लिए होगा, लोगों के बोतल में पानी लेके चलना पड़ेगा। तो लोग मुझे पागल कहा। सर 2 मिनट के लिए आपको रोकना चाहूंगी। दुनिया जिसे पागल समझती है अक्सर वही इतिहास रचता है, और ये हमें बताने की जरूरत नहीं है जिस तरीके से देश भर में आप विख्यात है ट्री मैन के नाम से। और आपका जो अभियान है, आपने पर्यावरण को ही अपना धर्म बना लिया है। इससे बड़ा प्रमाण और रिजल्ट नहीं चाहिए। और जिस तरीके से आपका जो अभियान है वो देश से लेकर विदेशों में भी अपनी डंका बजा रहा है। आगे और कितना टारगेट है, अपने टारगेट के और कितने नजदीक हैं आप? 58 साल में हमने 1967 से शुरू किया, 58 साल बीत गए तो हम अब तक 52 लाख निःशुल्क पौधा का वितरण किया और रोपण किया। और मेरा टारगेट 1 करोड़ पौधा लगाने का है जी। और कहा गया कि दर्जी के बेटा जब तक जिएगा तब तक सिएगा।
जब तक मेरा इस उम्र में 71 साल की एज हो गया जी। और लगातार मेरा कार्यक्रम जारी है। कैसे कि जितना भी शादी ब्याह हो रहा है, जो भी निमंत्रण मुझे मिल रहा है, तो बारातियों को पौधा देता हूं, वर वधू को आशीर्वाद में हम पौधा देते हैं उनको, और एक कहते हैं कि आज आपका ये यादगार रहेगा कि पौधा लगाएंगे तो आपको याद रहा कि उस समय मेरा शादी हुआ है। क्योंकि मेरा एक सोच है कि अगर घर में परिवार की संख्या बढ़े, मित्र रिश्तेदार की संख्या बढ़े, जी तो वृक्षों की भी उनको स्वस्थ रहने के लिए वृक्षों की भी संख्या बढ़नी चाहिए। क्योंकि अगर वृक्षों की संख्या नहीं बढ़ेगा तो वही हाल हुआ जो अभी पूरी दुनिया एक्सीडेंट हो गया। 18वीं शताब्दी के अंत में, 19वीं शताब्दी के शुरुआत में पूरी दुनिया में विकसित होने का एक होड़ आया, पूरी दुनिया विकसित भी हुआ। आज हम लोग एसी और मोबाइल की व्यवस्था से चल रहे हैं, लेकिन इतना जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ कि प्रदूषण का इतना बड़ा इजाफा हो गया जी कि प्रदूषण के कारण आज तरह तरह की नई नई बीमारियां और प्रकृति की नई नई आपदा, जैसे त्रासदी, उत्तराखंड की त्रासदी, सुनामी, अइला, हुदूद, ये सब जितना भी प्राकृतिक आपदाएं आए, ये देन है प्रदूषण का। क्योंकि आतंकवादी और परमाणु बम से अगर खतरनाक है तो प्रदूषण है। जी क्योंकि अगर आतंकवादी मारते हैं तो 100-200 लोग के मारते हैं, परमाणु बम छूटता है तो उसका कुछ एरिया सीमा होता है। लेकिन प्रकृति क्रूरता दिखाती है तो सुनामी के जैसे आपदा में लोग के साथ साथ लाखों लाख की संख्या में पशु पक्षी भी काल के गाल में समा जाते हैं। कैसे बचेंगे हम? तो मेरा मानना है कि लोग अपने जो कार्य करते हैं आधुनिक सुख सुविधा का इस्तेमाल कम से कम करें, इससे पर्यावरण के नुकसान कम होंगे। क्योंकि पहले के लोगों का आधुनिक सुख सुविधा नहीं था, सैकड़ों कोस पैदल चलते थे, 100 बरस जीते थे। आज हम लोग के आधुनिक सुख सुविधा बढ़ा है, हम एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जी तो इससे हमारा कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। बिल्कुल तो नुकसान हो रहा था, इसमें आज प्रदूषण की आज़ादी से अगर लोगों को जंग जीतना है तो ये पौधा रूपी मिसाइल को चला के नहीं, धरती में लगा करके हम काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। तो दूसरा हमें कोई भी विकल्प नहीं जी है। बिल्कुल, हमें भी अपने रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर पेड़ों की तरफ ध्यान देने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, चूंकि आने वाली पीढ़ी को भी जवाब देना है। सर देखिए, पेड़ लगा लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, उसकी सिंचाई और उसके जो बचाव के लिए काफी खर्च भी आते हैं। और जिस तरीके से आपने अपना टारगेट सेट किया कि 1 करोड़ पेड़ तो लगाने ही हैं, ऐसे में परेशानियां भी आपको आती होंगी, किस तरीके से उसको टैकल करते हैं? अच्छे काम करने के लिए बहुत सारी परेशानियां आती है जी लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि दूरदृष्टि, कड़े मेहनत, पक्का इरादा के साथ सभी मानव के काम करना चाहिए। हमने आज तक किसी से कोई चंदा नहीं लिया, आज तक मैं कोई सरकार से या कोई जनता से कोई चंदा नहीं लिया, कोई पैसा नहीं लिया। अपने परिवार के कमाई से, हमारे माता पिताजी, हमारे पुत्र, हमारे पत्नी, हमारी बेटी, ये अपने परिवार, अपना भाई के परिवार से ही खर्च है। आज तक लगातार हमने इस अभियान को चलाते आ रहा हूं और चलाते भी आएंगे। तो मेरा कहना यह है कि हमने प्रदूषण की जंग लड़ाई में हम लोग उतरे हुए हैं। हम लोग प्रदूषण की, मेरा लड़ाई प्रदूषण से है। अब प्रदूषण की लड़ाई खत्म करने के लिए दुनिया का जितनी भी मानव जाति हैं और सभी लोग के पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र को अपनाना होगा। जैसे मैं आपको बताया कि पहला मूल मंत्र में है पर्यावरण धर्म का, प्रत्येक व्यक्ति अपने जन्म पर, कथा पूजा, श्राद्ध पर, कोई भी शुभ कार्य पर एक पौधा लगाने का। दूसरा जन, अगर कोई व्यक्ति अगर एक्सीडेंट हो गया, दुर्घटना हो गया है तो या भूखा है तो उसको जान बचाने का काम करना है। तीसरा जल को प्रदूषित होने से रोकना है और जल संग्रह करने की व्यवस्था करना है। तीसरा जमीन, धरती माँ को रासायनिक खाद डाल करके, फर्टिलाइजर डाल करके धरती माँ को शराबी नहीं बनाना है, उसमें गोबर खाद का इस्तेमाल करना है। और पांचवा जंगल को भाई को जल, वन वृक्षों के भाई को, वृक्षों को अपना भाई मान करके उस पर रक्षा बंधन करना है, क्योंकि वो जीवन रूपी भाई है। आप जो
रक्षाबंधन के दिन आप भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं तो किसी एक व्यक्ति का रक्षा की कामना करते हैं, जी लेकिन अगर वन में जो जंगल में जो वृक्ष है जी उस पर अगर रक्षाबंधन करते हैं तो जीवन रूपी भाई है, उस भाई ऐसा भाई है कि धरती और ब्रह्मांड के 84 लाख जोनी जीवों को रक्षा करते हैं। उस भाई को रोकना बहुत जरूरी है। और छठा मूल मंत्र में क्या है जी कि जानवरों को भोजन देने का विधान है। जानवरों को, वन प्राणियों को मार के भोजन करने का विधान नहीं, उनकी भोजन देने का विधान है। सातवां आठवां प्रकृति के कोई भी, सातवां पक्षियों को अगर हम केवल नारियल लगाएंगे, बेल लगाएंगे, ताड़ खजूर लगाएंगे तो नारियल, ऐसे भी कहा गया है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो ऐसे स्थिति में अगर, क्योंकि पशु पक्षी भी पर्यावरण के अंग हैं, अगर हम बर पीपर पाकड़ फुटकल अगर नहीं लगाएंगे तो पक्षी को भोजन नहीं मिलेगा। अब आठवां प्रकृति का सभी सजीव निर्जीव को जी रक्षा करने का विधान है। चूंकि हमने अनुभव जो किया, चलने वाले पेड़, बिना मिट्टी पानी पर जिंदा रहने वाले पेड़, पेड़ स्त्री पुरुष होते हैं, पेड़ में बाल होते हैं, एक पेड़ 10 पुत्र समान काम करते हैं, पेड़ हाई ग्रीन एवरग्रीन ग्रीन पेड़ होते हैं, और पेड़ इमारती फलदार पूजनीय और औषधीय 4 तरह के पेड़ माने जाते हैं, जो हमारे भारत में 1372 प्रजाति के पौधे पाए जाते हैं। ये मेरा मानना है जी। तो इसलिए मैं सभी से आग्रह करता हूं, पूरे तमाम दुनिया के जो भी लोग हैं, अपना धर्म के साथ साथ पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्र में आप अगर माने तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि जिस प्रकार से आप हरा भरा पेड़ का जो देता है वही देवता होता है। वृक्षों से सांसों का रिश्ता है तो ये देवता है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन मिलता है जी। और जो सूर्य भगवान है वो प्रकाश देते हैं जिससे ऑक्सीजन मिलता है। अगर किसी पौधा को आप पेड़ के नीचे लगा देंगे तो विकसित नहीं होने पाएगा, कारण कि सूर्य के प्रकाश का उसमें नहीं मिलने पाएगा। तो ये है पौधा के जो हमारे जो पौधा से जो लाभ मिलता है, तो उस प्रकार से मेरा मानना है कि जो देता है वो देवता होता है। वृक्षों से सांसों का रिश्ता है। हर एक व्यक्ति पौधा लगाकर बच्चे की तरह बचाएं और आकाश बाग का निर्माण करें। गांव में वृक्ष खेती, किसानों का गांव वृक्ष, जब हमने शुरुआत किया तो किसानों का कहा कि आपने वृक्ष खेती कीजिए, उसे अकाल सुखाड़ का भय नहीं होगा और किसानों के फिक्स डिपोजिट के समान होगा। आप अगर 100 को पौधा लगा देते हैं तो 5 साल के बाद हर एक साल आपको आमदनी बढ़ने लगेगा। तो इससे बड़ा और कोई काम नहीं हो सकता है। आम का आम और उठली के दाम, आप बगीचा लगाएं, अभी सरकार भी लगा रही बगीचा। तो ये हमारा अभियान जो है निरंतर जारी है और आगे भी जारी रहेगा जी, ये हमारा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल कौशल जी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको ट्री मैन क्यों कहा जाता है, और पेड़ों से जो आपका लगाव है उसकी जितनी सराहना की जाए वो बहुत कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यारा मैसेज हम सबको देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।